बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स बाय फवाद शाहब ख़ान। फवाद शाहब ख़ान नाम है मेरा। जिस तरीके से आपने जो है वो फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स की दो ब्रांचेस जो है वो पढ़ी हैं, एक आपने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री और दूसरी पढ़ी थी आपने अलजबरा। इस तरह सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में भी आप क्या करेंगे, मैथ्स की दो ब्रांचेस जो है वो पढ़ेंगे। एक हमारे पास है एनालिटिकल ज्योमेट्री और दूसरी हमने पढ़नी है कैलकुलस। तो जिस तरह आपने मैट्रिक में ज्योमेट्री पढ़ी थी थोड़ी सी, अगर आपको याद हो तो वो आपने पढ़ी थी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये जो आपके पास मैथ्स की ब्रांच है ये आपके पास कहलाती है एनालिटिकल ज्योमेट्री। इन क्लासिकल मैथमेटिक्स एनालिटिकल ज्योमेट्री इज़ आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन ज्योमेट्री। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन ज्योमेट्री, और एनालिटिकल ज्योमेट्री को कार्टेशियन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। अभी दो लफ्ज़ आपने यहाँ पर पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स का मतलब है विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन आपसे किसी से पूछा जाए कि आपकी पोजीशन क्या है, जैसे मेरी इस वक्त पोजीशन क्या है जी, मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ। आपकी पोजीशन क्या है जी, आप बेड पे बैठे हुए हैं। आपके सामने क्या है, आपके जी ग्लास है। आप कहाँ खड़े हुए हैं, मेरे लेफ़्ट साइड पे ग्लास है, मेरी राइट साइड पे। तो आप इस तरह पोजीशन डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी, एनालिटिकल ज्योमेट्री की, तो यहाँ जो भी पोजीशनिंग डिफ़ाइन होगी वो आप डिफ़ाइन करेंगे किसके ज़रिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ज़रिए। यानी कि मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें ज्योमेट्री को, ज्योमेट्रिकल शेप्स को आप क्या करें, कोऑर्डिनेट के ज़रिए डिस्कस करें, पढ़ें, वो हमारे पास क्या कहलाती है, एनालिटिकल ज्योमेट्री कहलाती है। एनालिटिकल ज्योमेट्री की एक डेफिनेशन और की जाती है, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री थ्रू अलजबरा। यानी कि आप क्या करें, मैथमेटिक्स को, ज्योमेट्री को अलजबरा अप्लाई करते हैं। यानी कि ज्योमेट्री आप कैसे पढ़ रहे हैं, अलजबरा के ज़रिए पढ़ रहे हैं। अलजबरा से मुराद क्या है, किसी भी चीज़ को इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना। तो जैसे आप क्या करते हैं, आपने सर्कल ड्रॉ किया मैट्रिक में, कंपास उठाया, सर्कल ड्रॉ कर दिया। आपने क्या करा, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आपने स्केल उठाया, मेजरिंग टेप उठाया, मेजर कर लिया। अब आपने ऐसा नहीं करना, अब आपको सर्कल ड्रॉ नहीं करना, बल्कि सर्कल का आपको क्या दी जाएगी, एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, एक फार्मूला दे दिया जाएगा। अब आपने डिस्टेंस को जो है स्केल से मेजर करते नहीं फिरना, अब आपको क्या दे दिया जाएगा, एक डिस्टेंस फार्मूला दे दिया जाएगा। तो दो आपको डेफिनेशन बता दी गई किसकी, एनालिटिकल ज्योमेट्री की। थोड़ा सा इसका यूज़ देख लेते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं। अक्सर ये सवाल होता है, सर हम ये चीज़ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो यूज़ है, इसको फिज़िक्स में यूज़ किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के, आपने क्या किया जी, मिसाइल को फायर किया तो उसने पैराबोलिक पाथ बनाया, अगर थोड़ा सा आपको लफ्ज़ याद हो। तो इंजीनियरिंग में इसका आपके पास जो जितने भी ब्रिजेस वगैरह बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो वहाँ सब सारा काम किसके ऊपर होता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर होता है। स्पेस साइंस अगर आप पढ़ें, रॉकेटरी साइंस आप पढ़ें, जितनी भी मिसाइल्स की गाइडेंस स्कीम वगैरह बनाई जाती है, वो सारा काम एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर होता है। ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, 7 है और 8, ये 4 चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक के इसको रखे गए हैं किसमें, एनालिटिकल ज्योमेट्री में। दूसरी जो ब्रांच आपने पढ़नी है किसकी, सेकेंड ईयर में, वो आपने पढ़नी है कैलकुलस की। कैलकुलस का अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो मुझे भी कैलकुलस हो गई थी। क्या मतलब है, मैथ्स पढ़ा पढ़ा के, कैलकुलस पढ़ा पढ़ा के मुझे भी कैलकुलस हो गई। कैलकुलस का मतलब है स्टोन, पत्थर, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स इनिशियली जब हुई तो सारी काउंटिंग पीबल्स के ऊपर होती थी, पत्थरों के ऊपर होती थी। तो इन अ सेंस उसका नाम इसलिए क्या रख दिया गया जी, कैलकुलस रख दिया गया। तो कैलकुलस का लफ्ज़ का क्या हो गया, लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। अब कैलकुलस का जो मकसद है वो क्या है, इन्फिनिटेसिमल कैलकुलस और द कैलकुलस ऑफ इन्फिनिटेसिमल्स। इन्फिनिटेसिमल्स मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा माइनर, यानी कि वेरी 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 स्मॉल जो आपके पास क्या होती हैं, चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को आप क्या करते हैं, कैलकुलस में डील करते हैं। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन की जाती है द मैथमेटिक्स स्टडी ऑफ कंटिन्यूस चेंज। यानी कैलकुलस क्या है, मैथमेटिकल स्टडी है किसकी, कंटिन्यूस चेंज की। यानी जो चीज़ें मुसलसल बार बार क्या हो रही हैं, अपने आप को चेंज कर रही हैं, उनके चेंजेस को हम किस में डिस्कस कर रहे होते हैं, कैलकुलस डील कर रहे होते हैं। अगर आप कैलकुलस पर नज़र दौड़ाएं तो अपने रूम में आप देखेंगे हर तरफ आपको कैलकुलस नज़र आएगी। यानी हर चीज़, जो चीज़ क्या हो रही है, अपने आप को चेंज कर रही है, वो कैलकुलस की, उसके अंदर से स्टडी की जाती है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन तो कैलकुलस की ये हो गई।
कि विच डील चेंज। दूसरी डेफिनेशन ये थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आगे आप सिलेबस में पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होंगी। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द फाइंडिंग एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल ऑफ फंक्शंस। यानी कि पहली चीज़ में क्या है कि फाइंडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे। अभी डेरिवेटिव क्या चीज़ है, चैप्टर नंबर 4 आपकी बुक का इसमें मौजूद है, हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव क्या होते हैं। एंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, और फंक्शंस के इंटीग्रल, इसको हम डील करते हैं। द मेथड्स ओरिजिनली बेस्ड ऑन द समेशन ऑफ इन्फिनिटेसिमल डिफरेंसेस, यानी कि इसको इस तरह समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब है चीज़ों को डिवाइड करना, तकसीम करना, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देना। और इंटीग्रेशन क्या करती है, चीज़ों को सम अप करती है, चीज़ों को जोड़ती है। तो इसमें हमारे पास इस तरह कैलकुलस की दो ब्रांचेज हो गई, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी क्या हो गई, इंटीग्रल कैलकुलस। द टू मेन टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस आर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1, 4, 5 एंड 6 ये आपकी जो है वो टेक्स्ट बुक के कैलकुलस में शामिल है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो फंक्शंस के ऊपर है, चैप्टर नंबर 4 एंड 5 जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस है, और चैप्टर नंबर 6 जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस है। अब इससे भी ज़रा नाम थोड़ा सा ध्यान में आप रखिए कि डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस हैं क्या। फिर ब्रांचेस हमारे पास कैलकुलस है, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। अक्सर सवाल होता है कि सर हम कैलकुलस मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स का फ़ायदा क्या है। तो कैलकुलस इज़ एवरीवेयर, द डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन ऑफ कैलकुलस हैविंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन फ्रॉम स्पोर्ट्स टू इंजीनियरिंग टू एस्ट्रोनॉमी टू मैथ्स एंड स्पेस एंड ट्रैवल। यानी कि मैथ्स की ऐसी ब्रांच है कि दुनिया में आपको हर जगह ही नज़र आएगी। स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट के अंदर भी कैलकुलस अप्लाई हो रही होती है कि बॉलर आपके पास उसकी स्पीड गन से स्पीड क्या की जा रही है, चेक की जा रही है, उसका पूरा डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। बैट्समैन को आप क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इंजीनियरिंग में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें क्या की जाती है, कैलकुलस यूज़ की जाती है। एस्ट्रोनॉमी ज़मरात, फल्कियात, आसमान, चाँद, सूरज ग्रहण, ठीक है, स्पेस ट्रैवल, जितनी भी सेटेलाइट वगैरह जितनी वो सब डील कौन करता है, कैलकुलस करता है। अच्छा, ये बात तो हमें पता है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस का इस्तेमाल जो साइंस में होगा, लेकिन ये ब्रांच ऐसी है कि इसको नॉन साइंस, इसके हम आर्ट्स कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है वो ये देखी जाए कि अगर कोई ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, यानी कि बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट वाले, तो अगर वो डॉक्टर क्या करता है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। ब्लड फ्लो आपको पता है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है जी, चेंज हो रहा है। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लड फ्लो की जो कंट्रोलिंग है वो भी किसके ज़रिए की जाती है, कैलकुलस की हेल्प से की जाती है। यानी कि पूरा उसका डेटा वो सारा जो है वो कैलकुलस उनको मैनेज कर। जैसे भी कोरोना आपके पास आ गया, अब इसको बताते हैं कि 15 जुलाई को ये पीक पर होगा, अक्टूबर में क्या होगा, ये एंड होगा, इस तरह सारी कैलकुलेशन, ये सारी कैलकुलेशन स्पेकुलेशन कैलकुलस की ही बिहाफ पे की जाती हैं। बिजनेस एंड पॉलिटिशियंस ऑफन कंडक्ट अ सर्वेज कि विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। यानी कि पॉलिटिशियन मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी है और वो कहती है जी हम जो है वो इस हफ्ते जी पीक पे थे, हमारे मतलब जो है वोटर ज़्यादा हैं, लोग हमें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सेकंड पार्टी जो है वो नीचे आ गई है। अब वो सारा सर्वे एक कंडक्ट करवाया जाता है, लोगों से पूछा जाता है, उनकी राय ली जाती है, उसका पूरा एक प्रोसेस, एक पूरा मेथड है, वो कैलकुलस डील करती है। अब बिज़नेस में कोई चाह रहा है कि मेरा बिज़नेस जो है वो मज़ीद जो है फ्लोरिश कर रहा है या डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, तो वो सर्वे भी कैलकुलस की बिहाफ पे किया जाएगा। पेप्सी बनाने वाली कंपनी है, कोकोला बनाने वाली आपके पास कंपनी है, दोनों ने अपनी सेल क्या करनी है, कंपेयर करनी है, किसकी डिमांड ज़्यादा है, तो सारा जो है वो कैलकुलेशन कैलकुलस की बिहाफ पे की जाती है। इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाना है, यानी कि किसी ने कहीं पैसा करना है, कोई बिज़नेस खोलना है, कि पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पहले वो क्या करेगा, मैथमेटिशियन उसका अप्रूवल देगा कि हाँ जी ये काम जो है वो किया जा सकता है, इसमें इतना खर्चा आएगा, इतना एक्सपेंस होगा, इतना हमें प्रॉफिट मिलेगा, इतना हमें क्या मिलेगा, इसमें लॉस मिलेगा। तो कैलकुलस क्या करके देगी आपको, उसमें ये कैलकुलेशन करके देगी। ठीक है, डॉक्टर्स ऑफन यूज़ कैलकुलस इन द एस्टिमेट ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द इलनेस। मुख्तलिफ बीमारियाँ आपके पास हैं, उसकी जो प्रोग्रेशन रिपोर्ट है कि पेशेंट सही होने की तरफ जा रहा है, ख़राब होने की तरफ जा रहा है, ये सारी कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलस की बुनियाद पे की जाती हैं। ग्लोबल मैपिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। जितने भी आप देखते हैं गूगल मैप्स वगैरह ओपन करते हैं, वो सारा जो है वो काम कैलकुलस के ऊपर हुआ हुआ है। सबसे अच्छा जीपीएस
जो आप देख रहे हैं वो सारी कैलकुलेशन कैलकुलस के ऊपर की हुई है। कैलकुलस इन द इंजीनियरिंग फील्ड, कैलकुलस जो है वो इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल होती है। ख़ास तौर पे जो इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस की तरफ, सिविल इंजीनियरिंग, इन सब में जो है वो कैलकुलस आपको पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ा सा क्या करते हैं, पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए सबको पता है जी किसका होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 20 MCQs होता है, तकरीबन हर चैप्टर से कवर किए जाते हैं। 1 मार्क का ईच होता है, 20 MCQs 20 मार्क्स, एंड यू हैव टू कंप्लीट इन 20 मिनट्स टाइम। सेक्शन बी जो है उसने फर्दर 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ। सेक्शन बी इज़ डिवाइडेड इनटू सब सेक्शंस 3। तो सब सेक्शन 1 स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर एनालिसिस, चैप्टर नंबर 2 और 3 से ये बनते हैं। चैप्टर नंबर 2 और 3 से टोटल 3 सवाल आते हैं, और चैप्टर नंबर 9 से जो है वो 2 सवाल आपके पास आते हैं। हर सेक्शन में 5 सवाल मिलेंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट 3। तो अगर आप चैप्टर नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 3 सवाल जो है वो कवर हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम सारा पढ़ेंगे। सब सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 3 होता है, ये कॉनिक सेक्शन कहलाता है। चैप्टर नंबर 7 और 8 इसमें जो है वो शामिल हैं। तो 2 सवाल आपके चैप्टर 7 से बनेंगे और 3 सवाल आपके चैप्टर नंबर 8 से बनेंगे। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और ये पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन आपको मिल गई है, तो उसमें से आप नोट डाउन देख के भी कर सकते हैं। सब सेक्शन 3 कैलकुलस, ये थोड़ा सा अच्छा सेक्शन लगता है मुझे, मतलब इसमें अच्छी तरह आसानी से पकड़ी जा सकती है कौन कौन से टॉपिक हम करें और हमारे 3 सवाल हो जाए। तो चैप्टर नंबर 1, 4, 5 और 6 इसके अंदर शामिल है। एक क्वेश्चन बनता है 1.1 से 1.5 तक, एक क्वेश्चन बनता है 1.6 और 1.7 से। 2 एक्सरसाइज करें, आपका एक सवाल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट कर लें, आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्टली बनता है एक्सरसाइज नंबर 5.2 से, लेकिन फॉर दी सेफ साइड इसमें 5.1 जो मैंने शामिल कर दिए। और क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 बनता है 6.10 और 6.11 से। ये दोनों पार्ट आते हैं और करके, आइदर आप 6.10 कर लें या आइदर आप 6.11 कर लें, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। इस तरीके से टोटल सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है, एंड यू हैव टू अटैम्प्ट 10। एक आपकी मर्ज़ी होती है किसी भी तीनों सेक्शन में से अटैम्प्ट कर लें, लेकिन एटलीस्ट 3 सवाल करना आपका हर सेक्शन से ज़रूरी है। नाउ सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 होता है, विच इज़ कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 5 आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन 5 पूरा चैप्टर नंबर 6 से बनता है अकेला। इसमें टोटल जो है वो 6 पार्ट होते हैं और आपको 4 पार्ट सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 पार्ट इसमें होंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट 4 पार्ट एंड ऑल द 6 पार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 2 और 3 से बन सकता है, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, बी पार्ट 7 से भी आ सकता है और 8 से भी आ सकता है। यानी कि ये पोजीशन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये चैप्टर नंबर 2, 3, 7, 8 से ही फॉर्म होना है। और पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है चैप्टर नंबर 7 या 8। अगर 6 में 7 से आ गया तो बी में 8 से आ जाएगा। और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो 5.3 आप कर लें तो दैट्स इनफ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली, पेपर पैटर्न को डिस्कस किया, और कमेंट्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।